न्याय के मंदिर में दूसरों को या कहें कि जो क्लाइंट होते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने की हक में लड़ाई लड़ने वाले जो अधिवक्ता साथी हैं, कई वर्षों उनसे साल दर साल जब चुनाव होते हैं बार के, तो उनसे सभी जो प्रत्याशी होते हैं वो उसका वादा करते हैं चैम्बर का, लेकिन हर बार ये वादे जो है सिर्फ वादे ही बनकर रह जाते हैं और चुनाव में ये नारे और वादे जो है इनका खेल लगातार चलता रहता है। इस बार भी बार का चुनाव है, अधिवक्ताओं के साथ ही प्रत्याशियों में भी खास उत्सुकता है। कुछ हमारे साथ ये जो आप देख रहे हैं ये अधिवक्ता सब नए अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ता हैं और चैम्बर विहीन, सबसे बड़ी जो समस्या इनके पास है वो चैम्बर विहीन अधिवक्ता है। हम इन्हीं से जानेंगे कि चैम्बर ना होने के कारण जो है कितनी तरह की इन्हें किस तरीके की इन्हें जो है परेशानी झेलनी पड़ती है। भाई साहब ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट कपिल भाटी। कपिल जी, जो चैम्बर नहीं है आप लोगों के पास, किस तरह की परेशानी होती है? ये चैम्बर ना होने की वजह से हमें इतनी परेशानी हो रही है भाई साहब। जैसे कि हम अपनी फाइल लेके आते हैं तो हमको अपनी फाइल गाड़ी में रखना पड़ता है, और जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो हम क्लाइंट से जो मीटिंग करते हैं वो हम कैंटीन में बैठते हैं, बार रूम में बैठते हैं, वहीं पे मतलब बगैर चैम्बर की तरह से ही रहो, बगैर छत के रहना, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या करीब 10-12 साल से। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अर्जुन मावी है। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 10 साल से। और अभी तक चैम्बर नहीं मिल पाया? कभी अप्लाई किया कि किसी ने? अप्लाई किया था बट अभी तक चैम्बर किसी को नहीं मिला है। लास्ट जो चैम्बर अलॉट हुए थे 2012 में हुए। कितने साल जो है कचहरी को एक तरह से कोर्ट को बने हुए होंगे, जिले को? सूरजपुर में जो ये कोर्ट बना हुआ है इसको लगभग 13 साल हो गए। 13 साल से? अच्छा, 10 साल से आपको प्रैक्टिस करते हुए चैम्बर नहीं। कभी जो प्रत्याशी आए कभी उन्होंने वादे किए, पूरे नहीं किए? वादे किए जाते हैं लेकिन अपना कार्यकाल पूरा होने तक कोई वादा पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हमारे प्रत्याशी अब फिलहाल में योगेंद्र भाटी जी हैं, इनके जो है अब फिलहाल में जो इन्होंने वादा किया है लगभग वो सभी वादे पूरे। ठीक है, और भी कुछ अधिवक्ता हैं। ये बताइए कि चैम्बर एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आप लोग तो सब युवा अधिवक्ता हैं, किस तरीके से क्लाइंट जो आता है, जब बारिश होती होगी, सर्दी होती है, गर्मी होती है, उसको हैंडल करते हैं? हैंडल किया या तो बार रूम में बैठना पड़ता है जाके, या कैंटीन में जाके बैठना पड़ता है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। सड़क पे तो खड़े नहीं हो सकते बारिश में, धूल में, बारिश और धूल में। देखिए, ठीक है, और भी कुछ अधिवक्ता है। चैम्बर ही सबसे बड़ा मुद्दा या और भी कोई मुद्दे हैं? हमारा चैम्बर का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। चैम्बर का? चैम्बर के बिना वकालत का पैसा बहुत ही हाँ, हो नहीं पाता। अच्छा, हो नहीं पाता। अच्छा, अच्छा। ठीक बात। और आप बताइए, चैम्बर? चैम्बर विहीन अधिवक्ता हमेशा जूनियर ही बना रह जाता है। अच्छा, उसके पास चैम्बर नहीं है अपना, तो वो कभी भी अपनी वकालत सुचारू रूप से नहीं चला। सुचारू रूप से नहीं करो। चैम्बर होना बहुत जरूरी है, चैम्बर होना बहुत सभी के लिए, सभी के लिए। ठीक है, जो आने वाले नए अधिवक्ता उनके लिए भी व्यवस्था उनके लिए होनी भी। चाहिए। तो ये देखिए, ये सारे अधिवक्ता थे जिन्होंने बताया कि चैम्बर कितनी बड़ी समस्या है और चैम्बर ना होना कितनी बड़ी परेशानी बनती है। बार के चुनाव होने हैं, आप सचिव पद के लिए खड़े हैं, और क्या जो है आपके मुद्दे रहेंगे चुनाव में जिसको लेकर आप जा रहे हैं और अधिवक्ताओं से आपके वादे? देखिए, हमारे यहाँ 2-3 स्थानीय समस्याएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही है, जिन पर हमें जो वर्तमान कार्यकारिणी है, जो पूर्वी कार्यकारिणी, उन्होंने काम करा है, और लगातार जो है उस काम को तेजी से आगे बढ़ाने का यदि हमें मौका मिलता तो हम उस पर काम करेंगे। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे न्यायालय परिसर में जो न्यायालय हैं और जो न्यायिक अधिकारी है उनकी कमी है। हम जितना भी पत्राचार होगा वो करके माननीय उच्च न्यायालय को न्यायालयों की संख्या और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा हमारे एक चैम्बर विहीन का जो बड़ी समस्या चली आ रही है, जिसकी परमिशन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में हमारा वो पेंडिंग है, उस पर हम भरपूर प्रयास करके उसको जल्द से जल्द परमिशन करने का। इसके अलावा हमारे यहाँ जो एक स्थानीय समस्या है, कंज्यूमर फॉर्म का गेट खुलने का, जो न्यायालय से सटा हुआ है, उसकी परमिशन भी मान्य उच्च न्यायालय में रुकी हुई है। महिलाओं के लिए भी एक क्रैच की व्यवस्था हुई थी, जिसका 2.5 करोड़ रुपए का आवंटन वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा प्राधिकरण से करा दिया गया है। तो वो काम इसलिए नहीं रुक पा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय की जो निर्माण कमेटी होती है उससे उसका जो है अभी हमें परमिशन नहीं मिली है। जैसे ही परमिशन मिलेगी तो उस पर शीघ्र काम किया जाएगा, क्योंकि उसका 2.5 करोड़ रुपए प्राधिकरण से अलॉट हो चुका है। इसके अलावा जो है 20 टॉयलेट की जो है उसकी परमिशन भी रुकी हुई है। तो जैसे ही ये परमिशन आती है तो सब पर जो है शीघ्र अतिशीघ्र काम किया जाए। बार चुनाव के लिए आप जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, क्या वकीलों के बीच मुद्दे आपके और क्या उनकी, कैसे उनकी समस्याओं का हल कराएंगे? अधिवक्ताओं की जो मेन प्राथमिक डिमांड है वो चैम्बर्स की है।
क्योंकि काफ़ी युवा अधिवक्ता हैं जो बिना चैम्बर्स के बेचारे परेशान हैं। मैं पहले भी अध्यक्ष बना था, मैंने पहले दिन से ही शुरुआत की थी। बाहर की इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण उस पर आपत्ति लगाई गई, तो उसमें परमिशन की हुई, 2-3 साल बाद परमिशन आई उसमें, लेकिन आज भी समस्या जैसी तस बनी हुई है। तो इस कार्यकाल में तो कार्यकारिणी में बिल्कुल कुछ इसका नाम भी नहीं है चैम्बर्स। यदि मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी चैम्बर्स की है। दूसरा, मेरा सभी मेरे जो साथी हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि अपने बीच के व्यक्ति को जुड़े, जो तुम्हारे साथ पूरी साल कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे दुख सुख में हर साथ खड़ा रहा है। ये मत सोचे कि आज 2 दिन में 4 दिन में सारी चकाचौंध देख के कि भाई फलाना, ये देखो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोट कास्ट करें कि भाई ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे साथ यहाँ मारपीट हुई उसमें धरना प्रदर्शन में खड़ा रहा। मेरे सामने जो प्रत्याशी लड़ रहा वो तो ना तो किसी धरने प्रदर्शन में वकीलों के साथ खड़ा रहे। एक अधिवक्ता की FIR कराने के लिए 11 घंटे हम लोग थाने में बैठे। ये जो मेरे सामने प्रत्याशी अध्यक्ष पद का, वहाँ भी 11 घंटे में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में रहता, कि बॉम्बे में तो रहता नहीं। तो मैं एक आदमी जो ऐसे लोगों को चुनो, तुमसे हाथ मिला के गले मिल के रहे, ये नहीं तुमसे हाथ मिला लिया तो हाथ भी सैनिटाइजर से धोने पड़े। ऐसे व्यक्ति को चुनो जो अपने बीच का आदमी है, तुम्हारे साथ सुख दुख में खड़ा रहे। ऐसे बिल्कुल बनावटी और फर्जी और हवाई लोगों से बचाओ। और ये जो चल रहे हैं दुनिया भर के 1-2 दिन में आरोप प्रत्यारोप, ये केवल एक गैंग है जो भूमाफिया सारे इकट्ठे होके जितने भी, और कुछ कचेरी के दलाल वो इकट्ठे होके मेरे खिलाफ प्रचार प्रसार करते हैं। उनको इस बार मेरे सम्मानित साथी जो हैं बिल्कुल सबक सिखा देंगे कि किस तरह से विरोध किया। आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में जा रहे हैं, क्या अधिवक्ताओं के लिए आपके पास है और कैसे आप अधिवक्ताओं की जो ख्वाहिशें चैम्बर की उसको पूरा करेंगे? ऐसा है, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप हमारा इंटरव्यू लें। इसमें जो समस्या वाली बात, समस्या में हम बाहर है हमारे कचहरी में, जबकि देखा जाए तो जिला है हमारा, ये विश्व के पटल में जाना माना पहचाना जिला है। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी वकीलों की जो समस्या है वो अंबार लेके खड़ी है, पहाड़ जैसी खड़ी है। और उसमें मैं सबसे पहले बताऊं कि जो बेसिक समस्या है एडवोकेट की, वो है जो नए अधिवक्ता है। नए अधिवक्ता के बिना ये कचहरी पूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अधिवक्ता नए हैं उनके लिए चैम्बर की कोई व्यवस्था नहीं। सारी लैंड कंज्यूम हो चुकी है, मगर फिर भी उनकी व्यवस्था करनी है, कैसे करनी है ये मैं भली भांति जानता हूँ। और चैम्बर बनवाने की चीज़ें हैं, तो मेरे अभी परसों हमारा के गेट टुगेदर हुआ था, उसमें युवा अधिवक्ताओं ने ये पूछा था कि चैम्बर बनाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो मैंने बताया था कि होता क्या है कि चैम्बर बनवा देंगे, हम चैम्बर कैसे बनेंगे ये पता होता नहीं लोगों। इस बारे में मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हमारी 2 काउंसिल्स होती है, एक स्टेट बार काउंसिल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी सेंट्रल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, ठीक है। जो दोनों बार काउंसिल हैं वो हमारे एडवोकेट से वेलफेयर के लिए, किसी को ये पता ही नहीं है कि उनसे हम किस प्रकार से मदद ले सकते हैं। आप बार चुनाव में सचिव पद के लिए प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जो है मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं? जी, मैं शोभाराम एडवोकेट सचिव पद का प्रत्याशी हूँ और इस बार मैं दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरे जो चुनाव में आने के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जिनमें सबसे प्राथमिक मुद्दा चैम्बरों का है। चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलवाना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि इसमें मैं खुद एक चैम्बर विहीन अधिवक्ता हूँ। चैम्बर विहीन अधिवक्ता जो है वकालत करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मैं खुद महसूस कर सकता हूँ। जो आदमी महसूस कर सकता है वो बेहतर ढंग से अपनी बात कर सकता है, लड़ सकता है उस चीज़ के लिए। और इसके अलावा साफ सफाई की और सुरक्षा की, और इसके अलावा जो नंबर ऑफ कोर्ट्स काफ़ी कम है हमारे यहाँ पे, और जो केसेस की संख्या को देखते हुए कोर्ट्स की संख्या बढ़वाई जाएंगी हमारे यहाँ पे जो, और हमारी कॉमर्शियल कोर्ट और क्या कहते हैं रेड़ा कोर्ट, लारा कोर्ट, ये सब हमारे परिसर से कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी पे है। इन सबको एक ही परिसर में लाने का काम हम करेंगे। जो खासतौर से स्वच्छता और शौचालय और इसमें भी मुद्दे कई हैं इन पे। जी, यहाँ पे जो एडवोकेट्स की संख्या प्लस क्लाइंट्स की संख्या हजारों में पर डे यहाँ पे लोग आते हैं। हजारों की संख्या में लगभग 3000 के आसपास एडवोकेट भी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो शौचालय वगैरह की साफ सफाई नहीं हो पाती है, शौचालय की संख्या भी काफ़ी कम है। उस संख्या को देखते हुए तो यहाँ पे शौचालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और न्यायालय परिसर में अधिवक्ता जो चैम्बर्स बने हुए, ब्लॉक बने हुए, उनमें भी सफाई की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। नाली जाम पड़ी है और साफ सफाई की व्यवस्था काफ़ी खराब है, उसको भी दुरुस्त करने का काम हम लोग करेंगे। आप बार के चुनाव में सचिव पद के लिए खड़े हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जो है
वकीलों के बीच जा रहे हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कचहरी का, वो युवाओं के अधिकारों का मुद्दा है, चैम्बर निर्माण का मुद्दा है। हमारे यहाँ पे करीब 1500 से 1600 अधिवक्ता ऐसे हैं युवा साथी जिनके पास चैम्बर्स नहीं, और मैं लगातार पिछले 7-8 साल से उस लड़ाई को लड़ता चला रहा हूँ। मेरे साथ सारी टीम जो खड़ी हुई है सब उस लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं, और हम इसीलिए चुनाव मैदान में भी है क्योंकि कार्य करने की इंटेंशन अगर सही ना हो तो कार्य नहीं हो पाता, और हमने ये चीज़ इस बार देख भी ली। तो हम इस मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में है कि हम उन युवाओं के लिए उनके चैम्बर की व्यवस्था करवाएंगे, और उसके अलावा जो सीनियर के सम्मान की व्यवस्था है, प्रारंभिक चीजें जैसे यहाँ पे वॉशरूम की सफाई है, और स्ट्रीट लाइट बड़ा अंधेरा रहता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो कचहरी में काम करने लायक है, वो काम होना चाहिए, मैं करूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।